हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने जो भी एडोलसेंस टाइम में बॉडी में चेंजेस होते हैं उनको रीड आउट किया था। ठीक है, और आज हम करते हैं सेकंड पार्ट में। तो देखते हैं 6.4 टॉपिक से, मेकिंग एडोलसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। कि जो आपका एडोलसेंस है, किशोरावस्था है, उसको आपको एक इंजॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना है। तो देखिए, द जर्नी ऑफ एडोलसेंस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। कि जो एडोलसेंस की जो जर्नी है, यात्रा है, वो बड़ी ही यूनिक होती है, यूनिक एक्सपीरियंस होता है। हाईटेन heightened curiosity and excitement during this stage of life give adolescents a new viewpoint towards almost everything around them। और ये एक नया क्या है, जो आपका एक्साइटमेंट होता है, आपकी सोच है, ठीक है, जो आपकी सोच है, जो आपकी आत्म खोज की ओर का क्या होता है, पहला कदम होता है। गुड हैबिट्स, थॉटफुल डिसीजन, जिसमें आप अच्छी हैबिट्स होती हैं आपके अंदर, आप थॉटफुल डिसीजंस लेते हैं। एंड स्मॉल एक्शंस, और आपके जो छोटे छोटे क्या हैं, जो एक्शन हैं, कैन हैव अ पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंट्स। ठीक है, और जो आपके छोटे एक्शंस हैं, वो क्या है, उनमें क्या होता है, एक पावर होती है, ठीक है, पॉजिटिव असर होता है उनका पूरे के पूरे ऑल ओवर क्या है, वेल बीइंग का ऑफ एडोलसेंट्स। लेट अस नो अबाउट देम। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है 6.4.1, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। इन ग्रेड 6 चैप्टर माइंडफुल ईटिंग, ठीक है, 6 क्लास में आपने माइंडफुल ईटिंग चैप्टर को किया था। अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, यू लर्न अबाउट द नीड फॉर अ हेल्दी डाइट, जिसमें आपने क्या सीखा था कि जो भी हेल्दी डाइट के लिए आपको क्या क्या नीड है, ठीक है। सिंस एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, आपको पता है कि जो एडोलसेंस है, ठीक है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना। मार्क्ड बाय सेवरल चेंजेस इन द बॉडी, जो मार्क करते हैं कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। अ न्यूट्रिशियस डाइट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इस टाइम पे क्या है, आपको न्यूट्रिशियस पौष्टिक आहार लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो ये क्या कह रही है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, आपको क्या है, शरीर के सही ग्रोथ के लिए, एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड, और अगर आपको क्या है, खेल कूद में भी अच्छा प्रदर्शन करना, अच्छा परफॉर्म करना है, सो वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट। फिर ये कहता है सिर्फ इतना ही नहीं है ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं, बल्कि हमें क्या है कि अच्छी क्वांटिटी में क्या चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है, विटामिन चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है, तो ये सब का होना भी जरूरी है। एक्टिविटी 6.3, लेटस लिस्ट, आइए लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द लोकली अवेलेबल फूड्स, फिल टेबल 6.3 विद द हेल्दी फूड सोर्सेज। अब आपको देखो यहाँ पे टेबल दी गई है, ठीक है, आपके फूड मटेरियल के अकॉर्डिंग ये जो टेबल दी आपको इसको भरना है, ठीक है। हेल्दी फूड सोर्सेज है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम, उनमें कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, एंड हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इन न्यूट्रिएंट्स का ये हमें कैसे मदद करती है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, आपको ये बता रहा है। तो सबसे पहले है टेबल 6.3 में आपको फूड सोर्सेज बताने हैं, ठीक है, कौन सी खाने वाली चीजें हैं। फिर अगले में बताना है कि उनमें कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। फिर बताना है कि उनका क्या फंक्शन है उन न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे है मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज एंड पनीर, ठीक है, ये फूड सोर्सेज है। अब इनमें कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, इनमें होता है कैल्शियम, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर, ये न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके बोन की क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, हड्डियों की ग्रोथ करते हैं, और मसल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, मसल की डेवलपमेंट करते हैं, आपकी मांसपेशियों को भी, उसका भी विकास करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फूड सोर्सेज, इन्होंने ब्लैंक दिया था, ठीक है, इन्होंने सीधा बोल दिया था कि इसमें प्रोटीन होता है। अब हमें पता है अभी प्रोटीन किस में होता है, तो वो क्या होता है, पल्सीज, फिश एंड ग्रेन्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और आगे यहाँ पे प्रोटीन है इसमें, ठीक है, और क्या हेल्दी फैट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं ना, ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
तो देखो अब हमें बताना है, ये मैंने किस बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स लिया, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हाँ, ग्रोथ के लिए हमें पता प्रोटीन चाहिए, स्ट्रेंथ आपको अच्छी मजबूती बनानी है और इम्प्रूव लेवल ऑफ एनर्जी, और अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए तो आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना पड़ेगा। थर्ड है आपके पास स्पिनच, किडनी बीन्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट हो गए जैसे रेजिन्स एंड फिग्स एक्सेट्रा। अब इनमें क्या होता है, देखो इसका फंक्शन है, ये ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और हमें पता है ब्लड बनाने के लिए क्या, एक आयरन, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनका होना क्या है, ये भी जरूरी है, ठीक है। और जैसे कि आपके पास ही है किडनी बीन हो गया, ठीक है, स्पिनच, जो ये हरी सब्जियां वगैरह हो गया ना, इनमें क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड सोसाइटी। साइंस एंड सोसाइटी में देखिए, एडल्ट स्पेशली गर्ल्स में समटाइम्स सफर फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। देखो एडल्ट में ना, स्पेशली अगर हम गर्ल्स में देखें, इस टाइम पे जो गर्ल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, खून कमी हो जाती है खून की, बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और विटामिन B12 इन द बॉडी। किसकी वजह से, उनकी बॉडी में आयरन की, है ना, आयरन की कमी की वजह से और विटामिन 12 की कमी की वजह से। तो फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम, आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को सर्च करना है, उनके बारे में पता करना है कौन सी वो प्रॉब्लम है। हाउ कैन वी मैनेज आयरन डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में आयरन की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रिवेंट सच डेफिशिएंसीज, और आपको ऐसी कमियों को रोकने के लिए जो भी सरकार द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है नो अ साइंटिस्ट। डोरोथी होस्किन was a brilliant scientist who studied the structure of vitamin B12। कि जो डोरोथी हॉस्किन थे वो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन B12 की क्या की थी, संरचना की थी। In 1964, she became the third woman to win the Nobel Prize in the field of chemistry। और क्या था कि वो थर्ड वुमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, किसके फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में। डिड यू नो दैट विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि क्या आप जानते हो जो विटामिन B12 है वो इंसान की बॉडी को अच्छे से प्रॉपर उसकी फंक्शन करने के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। लाइक मोस्ट विटामिन इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बाकी विटामिनों की तरह ये शरीर में नहीं बनता, एंड हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये हमें किससे मिलता है, ठीक है, ये हमें किससे मिलता है, इसे भोजन से प्राप्त करना होता है। डिस्कस द सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 विद योर टीचर। आप अपने टीचर के साथ क्या है, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, विटामिन B12 के बारे में। नेक्स्ट है 6.4.2 पर्सनल हाइजीन। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मतलब स्वच्छता, आपको अपनी साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है। बिसाइड्स न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के अलावा पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। कि न्यूट्रिशन के अलावा एडोलसेंट के टाइम पे अपनी पर्सनल साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन, बॉडी को अगर आप साफ सुथरा रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, पर्टिकुलरली इन द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक रीजन में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शन, ठीक है, स्पेशली रूप से कहा, जो भी आपका जो प्यूबिक रीजन हो गया, आर्मपिट्स हो गया, है ना, वहाँ पे अगर आप पूरा अच्छे से हाइजेनिक रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं बॉडी को, तो ये आपको कहीं इन्फेक्शन से बचा सकता है। फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, सबसे ज़्यादा गर्ल्स को कब क्या है, जब उनके क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे अपनी सफाई का, साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ, वो उनको आराम के लिए और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। menstrual hygiene can be maintained using items such as sanitary pads and reusable cloth pads designed for this purpose। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि इस दौरान अगर आपको साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखनी है तो उसके लिए जो आप सैनिटरी पैड है ना, सैनिटरी पैड हो गया, या जो रीयूजेबल क्लॉथ पैड, जो दोबारा से आप जिन पैड्स का यूज़ कर सकते हैं ना, क्लॉथ पैड होते हैं, उनको इस पर्पस के लिए उनको बनाए जाते हैं, तो आपको क्या है उनका यूज़
करना है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड दीज प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ चार्ज और एट अ लो प्राइस। और देखो जो गवर्नमेंट ने तो क्या किया है, गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्ट को, है ना, बिल्कुल ही कम रेट पर या फ्री में भी क्या है प्रोवाइड करवाया है। क्यों? ताकि वो इम्प्रूव कर सकें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। ठीक है, एज अ सोसाइटी वी शुड ऑल मेक efforts to ensure the availability of necessary facilities in school and public places to promote menstrual hygiene। तो अब ये क्या कह रहा है कि एज अ सोसाइटी हमें ये जो सैनिटरी पैड्स को लेकर, या क्या है कि क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि गर्ल्स भी पैड वगैरह भी लेती हैं तो काफ़ी झिझक महसूस करती है ना, तो हमें गर्ल्स को क्या है सैनिटरी पैड को लेकर क्या है किसी भी टाइप की जो झिझक है उनको उसको दूर करना है। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल है बल्कि उसकी जो हाइजीन है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना, प्रमोट करना है। कलेक्टिवली वी शुड मूव फॉरवर्ड रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड्स एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और अगर हम एक साथ देखें तो हमें क्या करना है, हमें वी शुड मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना है। कोई भी जो स्टिग्मा है सैनिटरी पैड को लेकर उसको रिड्यूस करना है, कोई भी झिझक है, कोई भी डर है, और हेल्प करना है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कि आप क्या है बिल्कुल इस टाइम पे आपकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी रहे। ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखें। इट इज important to dispose of used sanitary pads properly by wrapping them in newspaper and disposing inside a डस्टबिन। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि जो सैनिटरी पैड है आप इसको ऐसे ही फेंक दे डस्टबिन में या ऐसी गली में फेंक रहे है ना, तो ये नहीं करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपने यूज़ किया सैनिटरी पैड उसको न्यूज़पेपर में रैप करके उसको डस्टबिन में अच्छे ढंग से आपको उसे डिस्पोज करना है। दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्लीनिनेस। इससे क्या होगा, जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ है, ठीक है, और जो आपकी एनवायरनमेंट है उसकी भी क्लीनलीनेस होगी, साफ सफाई होगी। These days, इन दिनों biodegradable sanitary pads are also available that are environmental friendly। और इन दिनों तो क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल पैड हैं वो भी हैं उपलब्ध। ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड सोसाइटी। To support menstrual hygiene, the government has introduced several initiatives कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मासिक धर्म है जो आपका मेंस्ट्रुअल है उसकी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई इनिशिएटिव किए हैं। ठीक है, कहीं पहले शुरू की है। तो उसमें पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, MHS है। अंडर द स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस स्कीम के अंडर, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज और एट अ रिड्यूस प्राइस टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स इन रूरल एरियाज। तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी भारत सरकार है उसने रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो गांव वाले इलाके हैं उनमें क्या है एडोलसेंट्स जो ये गर्ल्स हैं उनको सैनिटरी पैड या तो बिल्कुल कम रेट पर या बिल्कुल ही फ्री में क्या है उपलब्ध करवाया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कंडक्टेड टू एजुकेट गर्ल्स। और ऐसे बहुत से प्रोग्राम भी किए जाते हैं कंडक्ट, ठीक है, ताकि हम गर्ल्स को एजुकेट कर सके किसके बारे में, अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में। सेकंड है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। It aims to improve the overall health of adolescents, including menstrual health and hygiene। इसका एम क्या है कि जो भी एडolescents के टाइम पे जो भी उनकी पूरी की पूरी हेल्थ में क्या है सुधार लाना है। ठीक है, चर्च में हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ को इंक्लूड करते हैं और उनकी हाइजीन को। इट encourages peer education while where older students help younger one learn about these topics। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो भी आपका क्या बोल सकते हैं कि जो पीयर एजुकेशन है उसको भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, जहाँ बड़े बच्चे छोटे बच्चों को इन सब्जेक्ट के बारे में सिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। अंडर दिस इनिशिएटिव बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, तो देखो अब इस पहल के अकॉर्डिंग जो बायोडिग्रेडेबल पैड्स हैं उन्हें प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, किसके थ्रू करवाया गया है, जन औषधि केंद्र के थ्रू। द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन एंड एडल्ट
गर्ल्स, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, मेन इसका एम क्या है कि हम क्या करें, इम्प्रूव करें जो लेडीज हैं या जो यंग गर्ल्स होते हैं इनके लिए क्या है कि स्वच्छता, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो, ठीक है। तो इनके लिए हमें स्वच्छता उत्पादों तक क्या है उनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल इनिशिएटिव। अब राज्य स्तर की क्या पहल है, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ऑन प्रोग्राम्स, कि जो कई राज्य सरकारों ने तो अपने अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि कौन सा है ये, सूची स्कीम इन कर्नाटका एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम कहाँ पे है, इन स्टेट लाइक तमिलनाडु, ठीक है। तो कर्नाटका में जैसे सूची योजना और तमिलनाडु और जैसे कि तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे स्टेट में क्या किया है, इन राज्यों में मुफ्त फ्री में सैनिटरी नैपकिन योजना को। दीज प्रोग्राम्स एम टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, और इन प्रोग्राम का एम क्या है, गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड को क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 6.4.3 फिजिकल एक्टिविटीज। रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो देखो आपको क्या है कि रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो बहुत जरूरी है इस टाइम पर। क्या आप डेली रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो और पार्टिसिपेट करते हो गेम या कोई भी स्पोर्ट में, किसी भी खेल में? व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज डू यू डू, किस टाइप की एक्सरसाइज आप करते हैं? दीज एक्टिविटीज विल कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट। ये एक्टिविटी आपकी बॉडी को क्या है, कीप योर बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्दी, आपकी माइंड को बॉडी को क्या है फिट और हेल्दी रखेगी। बिल्ड अप योर स्टेमिना, और आपका जो स्टेमिना है, आपकी सहन शक्ति है उसको बढ़ाएगी। एंड बूस्ट योर मूड, और आपके मूड को क्या करेगी, बूस्ट करेगी, ठीक है। आपके मूड को बूस्ट करेगी या मूड को बेहतर बनाती है। हमारा टॉपिक है 6.4.4 बैलेंस सोशल लाइफ, संतुलित सामाजिक जीवन। हम वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन आवर डे टू डे लाइफ, कि हम क्या है एक समाज में रहते हैं सभी, ठीक है, और अपने डेली टू डेली लाइफ में क्या एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वी शुड ऑल बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ईच अदर, हमें क्या है सभी के प्रति क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए सभी के साथ। दिस हेल्प्स क्रिएट अ फेवरेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट, ये आपको क्या करेगा, एक फेवरेबल और सेफ सुरक्षित वातावरण बनने में मदद करेगा। सिंस एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय न्यू एक्सपीरियंसेस, एडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है हमारी लाइफ का जिसमें नए एक्सपीरियंस एंड एक्स और जो भी क्या है आपकी भावनाओं से भरा होता है। वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर, हमें क्या है थॉटफुल रहना चाहिए, ठीक है, सोच समझकर, ठीक है, सोचना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जब भी आप दूसरों से इंटरेक्ट करो, बातचीत करें, विदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया, चाहे आप किसी पर्सन के थ्रू सामने से ही या सोशल मीडिया पर हैं। दिस इज द टाइम एडोलसेंट्स में फील अट्रैक्टेड टू दियर पीयर्स, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि जो एडल्ट है ना, एडोलसेंस में जो आप क्या है कि अपने साथियों की तरफ क्या है अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड मिमिक देयर बिहेवियर, उनकी बिहेवियर की नकल करते हैं। टुडे दे ऑफन इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑनलाइन, और आजकल के टाइम में तो क्या है कि वो एक दूसरे से ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा क्या है इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रस्टेड रहना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड माइंडफुल होना चाहिए। देखिए, modern technologies have made online platform available for all to obtain information, कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा दिए हैं जिनसे हमें क्या बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। मेक कनेक्शन, एक दूसरे से हम कांटेक्ट बना पाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वी शुड यूज दीज प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबली, हमें इस प्लेटफॉर्म का यूज बड़े ही रिस्पॉन्सिबल होके करना चाहिए, ठीक है, फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ ऑल, ठीक है। प्लेटफॉर्म का आपने क्या है कि बड़े ही आपको सामूहिक भलाई के लिए जिम्मेदारी से करना चाहिए।
समटाइम्स वी नोइंगली और अनोइंगली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केयरलेसली। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम जो ये सोशल मीडिया पर जानबूझकर या अनजाने में भी क्या है कि काफी लापरवाही से यूज कर बैठते हैं इसका। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प यूज दीज प्लेटफॉर्म्स पॉजिटिवली। अगर आप बड़ों का, टीचर्स का, है ना, उनका मार्गदर्शन करते हैं तो इस तरीके से आप इन प्लेटफॉर्म का बड़े ही पॉजिटिव ढंग से यूज करना सीख सकते हैं। सोसाइटी, साइंस एंड सोसाइटी। Cyberbullying involves the use of digital devices such as phones, computer or online platform to harass other by sending misleading messages। साइबर बुलिंग का मतलब है जो भी आप डिजिटल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, जैसे फोन, कंप्यूटर या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका यूज करके किसी को परेशान करना, स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स, ठीक है, झूठी अफवाहें फैलाना, और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट, और बिना किसी की परमिशन के क्या है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। हाउएवर इफ समटाइम्स ट्राइज टू बुली यू, इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू फील स्केयर्ड और हेल्पलेस। कि अगर कोई भी आपके साथ भी इस तरीके से करता है, ठीक है, ऑनलाइन आपको परेशान कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और हेल्पलेस नहीं बनना है। रेदर हैंडल इट वाइजली, बल्कि इसका बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना है, उसको अच्छे से बुद्धिमत्ता से हैंडल करना है। एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स, और अपने पेरेंट्स और टीचर की हेल्प लेनी है। एडिशनली यू शुड बी कॉशन व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर ऑनलाइन और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। और आपको क्या है ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई आप अपनी तस्वीर ऑनलाइन अपलोड करें या पर्सनल जानकारी को अनजान लोगों के साथ साझा करें, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्टिविटी 6.4 लेटर स्प्रेड अवेयरनेस। आइए अवेयरनेस को फैलाते हैं। Work in groups to design posters and pamphlets about various aspects of responsible social media behavior and paste them at designated places in the school। कि अब आपको ग्रुप में काम करते हुए एक जिम्मेदार सोशल मीडिया का बिहेवियर से रिलेटेड आपको क्या कुछ पोस्टर है, पैम्पलेट बनाने हैं, और उनको स्कूल के पास जो भी आपने सोचा है कि इस जगह पे लगाना, तो वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ऑल्सो फिल इन टेबल 6.4 बेस्ड ऑन योर कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और आपको टेबल 6.4 में फिल करना है, ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की है। तो देखिए टेबल 6.4 डूज एंड डोंट्स टू बी फॉलोड ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पर पालन किए जाने वाले, है ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखो डूज क्या करना है, बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है, और काइंड रहना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है आपको, डोंट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स वर्चुअल फ्रेंड, कि आपको अजनबियों और जो भी आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपनी पर्सनल फोटो शेयर नहीं करनी है। थिंक बिफोर पोस्टिंग, ठीक है, पोस्ट करने से पहले सोचें। और क्या नहीं करना, डोंट स्प्रेड फॉल्स रूमर्स, आपको झूठी अफवाहें नहीं फैलानी है। थर्ड है प्रोटेक्ट प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। और क्या नहीं करना, मिसलीडिंग मैसेजेस, ठीक है, किसी को गलत मैसेजेस नहीं करने हैं। 6.4.4 टॉपिक अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस लर्न टू से नो, कि हानिकारक सब्सटेंस है जो भी उनको आपने अवॉइड करना है और ना कहना सीखें। Some people, includes your peers, may tempt, pursue force or create pressure on you to consume harmful substances। कि कई बार होता है कि लोग जो जिनमें आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करते हैं कि वो आपको फोर्स करते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, वो क्या करेंगे, आपको फोर्स करेंगे या आपको कहेंगे कि एक बार ट्राई करके देखो। किस चीज़ के लिए फोर्स करेंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेने के लिए, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, है ना, ये चीजें लेने के लिए। और इवन लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स, और इवन दैट कहीं जो बहुत ही अवैध होते हैं ना, जो इलीगल होते हैं नशीली चीजें, उनको लेने के लिए आपको फोर्स कर सकते हैं, प्रेशर डालेंगे आप पर। सिंस एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट, तो देखो किशोरावस्था है जो ये आपकी बहुत ही क्यूरियस और क्या है, एक्साइटमेंट होती है। तो एडोलसेंट्स माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सच पीपल एंड ट्राई दीज सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इसलिए ना जो एडल्ट पर्सन है, ठीक है, इस टाइम पे वो इन चीज़ों की
तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो भी जाता है, ठीक है? और उनको आज़माने की कोशिश करता है, उनको ट्राई करने की कोशिश करता है कि हाँ, एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। These substances are not just harmful. ये substances सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाते to physical and mental health, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, बट आर ऑल्सो एडिक्टिव, बल्कि आदत डालने वाले भी होते हैं। दिस मीन्स दैट वंस पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैम, इसका मतलब है कि एक बार जब लोग इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक देम अगेन एंड अगेन। तो उनको क्या होता है कि अगर उन्होंने एक बार ले लिया है, उनको होता है कि वो बार बार उसको ले, है ना, कि बार बार ले। ओवर टाइम, और टाइम के साथ धीरे धीरे दे स्टार्ट यूजिंग दम रेगुलरली, वो उसको रेगुलरली डेली लेना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज, इसे हम नशे की लत कहते हैं, ठीक है, नशे की लत कहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, समवन हु इज एडिक्टेड टूडे, कि जो व्यक्ति आज नशे का आदी हो चुका है, ठीक है, नशे का आदी है, माइट हैव स्टार्टेड वंस विद जस्ट वन टाइम, ठीक है, तो उसने शायद सिर्फ एक बार से शुरू किया होगा, है ना, एक बार से हर कोई शुरू कहता है कि चलो एक बार करके देख लेते हैं, पर धीरे धीरे उसे क्या हो जाती है, इसकी आदत हो जाती है और वो उसके लिए नशा बन जाता है। से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, पहली बार ही ना कहे और हर बार, ठीक है, आपको ना कहना है। अब आपको पिक्चर दिखाई हुई है ना, कंडीशन दिखाई है इसमें कि जो बीड़ी या सिगरेट के धुएं की वजह से क्या लंबे टाइम तक आपके फेफड़ों की क्या कंडीशन हो सकती है, कि पहले इसके लंग्स ऐसे थे और अब देखो किस तरीके से हो चुके हैं, इसलिए आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, यूजिंग दी सब्सटेंसेस कैन को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, कि इनके यूज करने से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस एंड डैमेज टू द लंग्स, आपकी लंग्स को क्या है, ये डैमेज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस, जो कि डिपेंड करता है आपने क्या कैसा सब्सटेंस लिया है। टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए ये जरूरी है कि आप पूरी तरीके से अवॉइड करें इन चीज़ों को एंड मेक हेल्दी चॉइसेस इंस्टेड, और इनको इनकी बजाय, ठीक है, आपने इनको इग्नोर करना है और इनकी बजाय क्या हेल्दी चीज़ों को चूज करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो, और ये जरूरी है आप बिल्कुल अड़िग रहें और कॉन्फिडेंट रहे अपने डिसीजन को, और ना कहो, चाहे आपको कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कहता है कि चलो एक बार बीड़ी के लिए बोलते हैं, चाहे कि सिगरेट के लिए कि ले लो एक बार जस्ट वन टाइम, तो आपको उसी टाइम नो कहना है। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड। पहला स्टेप क्या है, आपको अगर आपको इस एडिक्शन को ओवरकम करना है, ठीक है, इस नशे की लत को, तो आपको हेल्प लेनी है और सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स से सपोर्ट लेना है। एंड टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल, जिन लोगों पे आप भरोसा करते हैं उनसे बातें कीजिए, जैसे यार आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल, आप क्या है मेडिकल एडवाइस या काउंसलिंग भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत मदद करेगा ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में। रिमेंबर, योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड्स, याद रखिए कि आपकी हेल्थ और आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। चूज वाइजली, आपको इसको बड़े ही बुद्धिमत्ता से चूज करना है। साइंस एंड सोसाइटी, नशा मुक्त भारत अभियान। द नशा मुक्त भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कि नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किसने किया है, हमारी जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट के। इट इंटेंड्स टू रीच आउट टू द मैसेज, इसका एम क्या है कि मैसेज पहुंचाना है लोगों तक, ठीक है, रीच आउट टू द मासेज एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और जागरूक करना है लोगों को किस चीज को, इश्यू ऑफ अवॉइडिंग सब्सटेंसेस, वो इन चीजों को अवॉइड करे। अब्यूज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, ठीक है, इन चीजों को क्या है अवॉइड करे जो नशे की लत लगी हुई है, और पार्टिसिपेट करे यूथ, जो वुमेन है एंड कम्युनिटी। द सोशल फोकस इज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज अमंग अर्ली एज चिल्ड्रन, और सबसे मेन फोकस तो इनका किन पे है कि हमें मतलब कि इन सब्सटेंसेस को रोकना है,
नशे की लत को रोकनी है, मेनली किनमें? जो अर्ली एज चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि वो इसके इसके चक्कर में बहुत जल्दी पड़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन 14446 टू डील विद ड्रग एडिक्शन एंड टू हेल्प ड्रग एडिक्ट। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एक हेल्पलाइन नंबर है इनका, ये 14446, जिसमें कि जो भी ड्रग एडिक्शन है, जिनको इसकी लत लगी हुई है, तो वो क्या है, इनको डील करते हैं, ठीक है, और उनसे आप क्या हेल्प ले सकते हैं। 6.5 द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलसेंस, कि वाई क्वेश्चन क्यों होता है एडोलसेंस के लिए। अब ये क्या कह रहा है कि वी नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट चेंजेस इन एडोलसेंस एंड ऑल्सो नो सम वेज टू हैंडल इट, कि अब हम समझ चुके हैं जो अलग अलग चेंजेस है एडोलसेंस में, और हम ये भी जानते हैं कुछ तरीके कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर आपको इसे हैंडल करना है। बट आई वंडर वाई दीज चेंजेस अकर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, पर मैं हैरान हूँ कि ऐसे चेंजेस लाइफ की स्टेज में क्यों होते हैं। तो देखो, मैनी चेंजेस इन एडोलसेंस इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुएशन हो गया, या और भी प्यूबर्टी के जो साइन है, कि बहुत से चेंजेस होते हैं जो भी क्या है आपके एडोलसेंस में, ठीक है, चाहे उसमें मेंस्ट्रुएशन है या और भी जो भी साइन प्यूबर्टी के है ना, जो भी हमने चेंजेस पढ़े थे, आर मेनली ड्यू टू हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस इन अवर बॉडीज। तो देखो क्या होता है कि कुछ जो केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स प्ले अ हॉर्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। हॉर्मोन का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी जो भी रेगुलेट करता है किसको, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ को हमारी और डेवलपमेंट को, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और कंट्रीब्यूट करता है, योगदान होता है इसका किसमें, बॉडी की फंक्शनिंग को अच्छे से करने में। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड आर रिलीज्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, और रिलीज कर दिए जाते हैं एक सही अप्रोप्रिएट टाइम पर, इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट टाइम पे, और क्या है, रिस्पॉन्स करता है टू सिग्नल, कहाँ से, ब्रेन से। सम हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर, कुछ हॉर्मोन्स तो क्या हमारी मूड और बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, मूड और बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं, तो वो क्या है, हॉर्मोन्स की वजह से होता है। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड, तो क्या कह रहा है कि आपको सपोर्ट और जो गाइडेंस है जब भी आपको इसकी नीड होती है, एंड मेकिंग हेल्दी डिसीजंस ले, ऐसे डिसीजन ले जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखे, ठीक है, ना कि ऐसे आपको नशा वगैरह के चक्कर में पड़ना है। यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ अहेड, अगर आप एक हेल्दी डिसीजन लेते हो तो इससे क्या है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी जो आपकी लाइफ आगे आने वाली है उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कि हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो जिस बच्चे ने भी इस चैप्टर की, ठीक है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखी ना, फर्स्ट पार्ट, उसको जरूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।